आपातकाल के 50 साल और इसको लेकर बीजेपी युवा मोर्चा ने मॉक पार्लियामेंट की थी। मुख्य अतिथि वन राज्य मंत्री केपी मलिक जी पहुंचे थे। सर, आपसे जानना चाहूंगा कि क्या मकसद था मॉक पार्लियामेंट का। सबसे पहले तो आपके माध्यम से अपने युवा साथियों का आभार व्यक्त करना चाहूँगा, धन्यवाद करना चाहूँगा कि इन्होंने ऐसे प्रोग्राम का आयोजन किया जो आने वाले कल और भविष्य के लिए ज़रूरी है। इन्होंने एक पार्लियामेंट के मॉक पार्लियामेंट के माध्यम से बच्चों को ज्ञान देने का काम करेंगे और हमें और सभी साथियों को यहाँ आने का मौका इन्होंने दिया, इसके लिए भी आभार व्यक्त करना चाहूँगा। और उस आपातकालीन की भी बात करना चाहूँगा जिसकी चर्चा आज कांग्रेस ही करते हैं, हम करते हैं। ये आरोप लगाने का काम करते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर कि हमने संविधान के साथ छेड़खानी करना चाहते हैं, संविधान को बदलना चाहते हैं और लोकतंत्र के साथ भी छेड़खानी करना चाहते हैं। वो सब आरोप लगाने का काम करते हैं जिन्होंने स्वतः ही ये सब आरोप अपने आप पहले लग चुके हैं। जिन पर उन्होंने राजीव गांधी जी ने संविधान को बदलने का काम किया, इंदिरा गांधी जी ने कई कोर्ट के निर्णय को बदलने का काम किया और अपने संविधान को इस कांग्रेसियों ने एक संविधान न छोड़कर व्यक्तिगत डायरी बना लिया था। जब मर्जी आवे इसको बदल लो, जब मर्जी आवे इस पर लिख दो और जब मर्जी आवे इसकी चर्चा कर लो। और उस आपातकालीन में जिन लोगों ने उनकी यातनाएं झेली और जिन्होंने इस कार्यकाल की, चाहे वो नसबंदी का दौर रहा हो या बाकी दौर रहे हो, उनमें झेलने का काम किया इस युवाओं के साथ से। और हमारी पार्टी ने उन सब का भी मनोबल बढ़ाने का काम किया और मंच के माध्यम से हम उस कार्यकाल के जिन्होंने इस यातनाओं को भुगता उनको भी हमने सबको फूल गुलदस्ते देकर सम्मान देने का काम किया। अच्छा सर, जिस तरीके से 27 नज़दीक है, तमाम पार्टियां अपनी तैयारी कर रही हैं, लेकिन अखिलेश यादव सीधा ही कह रहे हैं कि 27 में तो बीजेपी का सफाया हो जाएगा। अखिलेश के पास बोलने को कुछ है ही नहीं। रही तैयारी की, यहाँ तो 5 साल तैयारी चलती हैं। हम हर रोज़ किसी न किसी रूप में कभी मजदूर भाइयों के बीच में रहते हैं, कभी किसान भाइयों के, कभी व्यापारी भाइयों के। एक न कहीं ऐसा हर रोज़ एक आयोजन हमारी पार्टी के कार्यकर्ता करते हैं जो जनहित और समाज हित में हो। अभी आपने जो इटावा की घटना है देखा, किस तरीके से आरोप प्रत्यारोप के दौर चल रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? कौन से वाला? इटावा की घटना पर। मैं इस संबंध में कुछ नहीं बोलना चाहता क्योंकि ये आरोप का जो दौर है ये लोगों की आदत बन चुकी और बौखलाहट में और इस तरह के आरोप लगाना उनके स्वभाव में शामिल हो गया। एक यही भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सबके साथ सबके विकास के सिद्धांतों पर काम करती है, अन्य किसी पर ना आरोप लगाने का काम करती, न किसी को पीड़ा देने का। समाजवादी पार्टी के नेता हैं राजेंद्र चौधरी, वो तो ये कह रहे हैं कि भाई 50वीं साल जो इमरजेंसी की ये बात कर रहे हैं, बीजेपी अपने प्रोग्राम कर रही है, लेकिन अब के अगर हालातों की बात करें तो मिलते जुलते हैं इमरजेंसी के जैसे ही हालात बता रहे हैं। बिल्कुल नहीं है। आप देख रहे हो ना, अब हर महीने आदरणीय प्रधानमंत्री जी मन की बात के माध्यम से लोगों के बीच में रहने का काम करते हैं, किसान भाइयों से भी बात करने का काम करते हैं, मजदूरों से भी बात करने का काम करते हैं और सियाचिन में बैठे हुए अपने जवानों से भी बात करने का, यानी हर समाज और हर व्यक्ति को एक अच्छी कुछ न किसी रूप में अपनी राय देकर उसका मनोबल बढ़ाने का काम करते हैं। आप देख रहे होंगे 21 तारीख को योग दिवस मना, ऐसा संदेश देने का काम किया कि भारत नहीं पूरी दुनिया ने योग मनाने का काम किया। तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से लेकर उच्च पदाधिकारियों तक हमेशा दूसरों का सम्मान देने का काम किया। अच्छा सर, जिस तरीके से एक पेड़ माँ के नाम अभियान चल रहा है, लगातार वृक्षारोपण अभियान चल रहा है, आपको लग रहा है कि बहुत चीज़ें बदल रही हैं और बहुत तेज़ी से? बिल्कुल। जब से ये संदेश, ये आह्वान आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया, एक प्रचार और प्रसार इस कदर हुआ कि हर व्यक्ति इसकी तरफ उसका रुझान बढ़ा। आप देखते होंगे एक टाइम था लोग गुलदस्ता दिया करते थे,
अब मंचू पे लोग पौधा देने का काम कर रहे हैं, इससे बड़ा कोई सबूत नहीं हो सकता। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, वन राज्य मंत्री हैं KP मलिक, किस तरीके से आपने देखा कि कांग्रेस पर हमलावर नजर आए हैं। जो मॉक पार्लियामेंट थी उसमें बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे थे और कहा कि इस तरह के कार्यक्रम होते रहने चाहिए। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।